भारत का आखिरी राजा एक योगी पुरुष होगा जिसकी कोई संतान नहीं होगी और जो धर्म के सहारे विश्व में शांति स्थापित करेगा। एक भविष्यवाणी जो धीरे धीरे अब सच होती दिख रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भविष्य मालिका की, एक ऐसा ग्रंथ जिसे संत अच्युतानंद दास ने सदियों पहले लिखा था, जिसकी हर भविष्यवाणी आज सच होती दिख रही है। आपको बताते हैं भविष्य मालिका की वो भविष्यवाणियां जो अब तक सच हो चुकी हैं, और उसके बाद आपको बताएंगे कि 2025 में किस प्रकार की विध्वंसक भविष्यवाणियां की गई हैं। भविष्य मालिका के अनुसार जब ओडिशा के राजा दिव्य सिंह गजपति गद्दी पर होंगे और गगन नामक सेवक जगन्नाथ मंदिर का प्रमुख होगा, तब संपूर्ण ओडिशा जल प्रलय का सामना करेगा। और आज यह भविष्यवाणी आंशिक रूप से सच हो चुकी है, क्योंकि इस समय राजा दिव्य सिंह गजपति गद्दी पर बैठे हुए हैं और गगन नामक सेवक जगन्नाथ मंदिर का प्रमुख है। इसी पुस्तक में यह भी लिखा गया है कि यदि मंदिर का झंडा गिरता है, यदि ओडिशा के मंदिर का सुदर्शन चक्र टेढ़ा हो जाता है और चक्रवाती तूफानों से पवित्र वृक्ष गिरने लगते हैं, तो ये सब संकेत है कि जल्द ही निकट भविष्य में भीषण आपदाएं आने वाली हैं और ये सारी घटनाएं घटित हो रही हैं। लेकिन भविष्य मालिका के अनुसार सबसे बड़ा तूफान अभी आना बाकी है। जी हाँ, और वो है तीसरा विश्व युद्ध। भविष्य मालिका के अनुसार जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे, उस समय दस्तक होगी तीसरे विश्व युद्ध की। और आपको बता दें कि शनि 29 मार्च 2025 से मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं और वो 3 जून 2027 तक इसी राशि में रहेंगे। इस दौरान होने वाली घटनाएं बहुत ही स्तब्ध करने वाली हैं। भविष्य मालिका के अनुसार आसमान में 2 सूर्य निकलने का आभास होगा और यह आसमानी पिंड होगा जो बंगाल की खाड़ी में गिरेगा और ओडिशा जलमग्न हो जाएगा। भविष्य मालिका के अनुसार तीसरा विश्व युद्ध 6 साल 6 माह तक चलेगा। चीन 13 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर भारत पर हमला कर देगा और आखिरी के 13 माह में भारत युद्ध जीत जाएगा और भारत की इसमें विजय होगी। भारत सदा के लिए अपने दुश्मनों को न सिर्फ खत्म कर देगा, बल्कि विश्व गुरु बनने की ओर भी अग्रसर हो जाएगा। और इसी पुस्तक में यह भी लिखा है कि भारत का आखिरी राजा एक शक्तिशाली हिंदू राजा होगा जो योगी पुरुष होगा और जिसकी कोई संतान नहीं होगी। उसमें विश्व का नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता होगी और वह धर्म के सहारे शांति स्थापित कर पाएगा। अमेरिका का एक बहुत बड़ा हिस्सा जलमग्न हो जाएगा, चीन के कई टुकड़े हो जाएंगे, पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा और पाकिस्तान के साथ मिलकर लड़ने वाली सभी शक्तियां कमजोर और दयनीय हो जाएंगी। रूस एक हिंदू देश बन जाएगा, यूरोप युद्ध लड़ने लायक नहीं रहेगा और वहां की जनसंख्या न के बराबर रहेगी। इस विश्व युद्ध के दौरान लोग कीट पतंगों की तरह मरेंगे और विश्व की जनसंख्या 64 करोड़ ही रह जाएगी। चीन तबाह हो जाएगा। भविष्य मालिका के अनुसार 2025 के बाद का समय एक विभीषिका के समान होगा। वही लोग बचेंगे जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। ये सभी बातें भविष्य मालिका में बताई गई हैं। अब आपको बताते हैं कि भविष्य मालिका का इतिहास क्या है। भविष्य मालिका नाम से 600 वर्ष पुराना कोई ग्रंथ वर्तमान में किसी के संज्ञान में हो तो पता नहीं, लेकिन भविष्य मालिका के नाम पर वर्तमान में कई लोगों द्वारा बहुत सारे ग्रंथ लिखे जा रहे हैं। उसी में से एक ग्रंथ है भविष्य मालिका पुराण। कुछ लोगों का मानना है कि इन्होंने धर्म का धंधा बना लिया है
और भविष्य मालिका के नाम पर ये अपनी किताबें बेच रहे हैं। ये सारी किताबें एक नकली किताब हैं। कुछ लोग कहते हैं कि संत अच्युतानंद ने इस नाम से कोई ग्रंथ लिखा ही नहीं है। हालांकि भविष्य मालिका के नाम पर कई सारी किताबें प्रचलित हैं और दावा किया जा रहा है कि ये सभी भविष्यवाणियाँ सच हो रही हैं। लेकिन इन सभी भविष्यवाणियों को पूर्णतया सच मान लेना एक तरह से बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि समय और परिस्थिति के अनुसार हम सभी कुछ न कुछ ऐसी भविष्यवाणियाँ कर सकते हैं कालांतर में सच साबित हो जाए। तो इनसे डरने के बजाय हमें अपने कर्म पर, अपने भाग्य पर और अपने ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए और अपने कर्तव्य पथ पर हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। आपके साथ मैंने वो सभी जानकारियाँ साझा की जो भविष्य मालिका में लिखी गई हैं। उसके साथ ही साथ मैंने भविष्य मालिका का इतिहास भी आपको बताया। अब आपको ये तय करना है कि भविष्य मालिका को सच मानना है या नहीं। धन्यवाद। जय हिंद।